श्री अनूप श्रीवास्तव जी देश के जाने माने कवि और लेखक हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के सुदूर ग्राम परई रामपुर में जन्मे अनूप जी की मां शांति श्रीवास्तव प्रभा अपने समय की जानी मानी कहानी लेखिका तथा पिता श्री चौधरी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी सुप्रसिद्ध वकील थे। संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद अल्पायु में माता पिता के निधन के कारण इनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। इनकी संघर्षशीलता रही कि ये अब तक सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए निरंतर लेखन के क्षेत्र में क्रियाशील हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अनूप श्रीवास्तव जी हिंदी साहित्य और व्यंग्य पत्रकारिता के आधार स्तंभ हैं। पत्रकारिता की लंबी पारी खेलते हुए इन्होंने व्यंग्य साहित्य को स्थापित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया और अब तक दे रहे हैं। इस आधार पर इन्हें व्यंग्य लेखन का कुलाधिपति कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनूप जी पिछले 5 दशकों से पत्रकारिता के बदलते इतिहास के चश्मदीद गवाह हैं। आप बाल कल्याण अनुसंधान परिषद की प्रसिद्ध बाल पत्रिका गिलहरी के संपादक रहे। हिंदी दैनिक गोरखपुर, स्वराज टाइम्स, निहारिका, दैनिक भास्कर, झांसी और इंदौर, दैनिक मध्य प्रदेश, डेली एक्शन, कानपुर तथा दैनिक जनवार्ता के अलावा आप लगातार 40 वर्ष तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध अखबार स्वतंत्र भारत के प्रमुख संवाददाता और संपादक रहे। देश के प्रथम आध्यात्मिक चैनल आस्था की स्थापना का श्रेय भी श्री अनूप श्रीवास्तव जी को जाता है। यह इनकी ऊर्जा ही है कि पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिनाम हास्य व्यंग्य की मासिक पत्रिका अट्टहास का न सिर्फ अनवरत प्रकाशन कर रहे हैं, बल्कि पिछले 43 वर्षों से देश का गौरवपूर्ण अट्टहास शिखर तथा अट्टहास युवा सम्मान भी देते आ रहे हैं। उम्र के 80 वर्षीय पड़ाव पर जब आम तौर पर आदमी अपने पंख समेटने की तैयारी में होता है, अनूप जी की रचना यात्रा थकी नहीं, रुकी नहीं, आज भी जारी है। अनूप जी के बारे में एक और बात जो सब जानते हैं कि अनूप जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कई व्यंग्यकारों को प्रोत्साहित किया, अनेक कवियों को प्रोत्साहित किया, अनेक राजनेताओं के साथ, पत्रकारों के साथ उनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे, लेकिन उन्होंने उन संबंधों को कभी भुनाया नहीं। इसीलिए हर राजनीतिक दल के नेता उनका सम्मान करते रहे। बहुत पारिवारिक व्यक्ति हैं, केवल ऊपर से किसी से संबंध नहीं रखते, बल्कि आत्मीयतापूर्ण संबंध रखते हैं। ऐसे हम सब के बड़े श्री अनूप श्रीवास्तव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हम सभी मिलकर शुभकामनाएं देते हैं। वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू श्रीवास्तव जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बिना अर्धांग के व्यक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकता। अनूप जी को बनाने में, उनका कार्य संपन्न कराने में मंजू जी की भी वो बहुत बड़ी भूमिका मानते हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से और हम सब की ओर से अनूप जी को और मंजू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, प्रणाम करते हैं और ये कामना करते हैं कि वे प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और सदा सक्रिय बने रहें। मित्रों नमस्कार। ये मालूम पड़ा है कि श्री श्री 108 अनूप श्रीवास्तव जी 82 साल के हो गए हैं। साहब मुझे तो इस झूठ पर कतई भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है ये किसी ने अफवाह उड़ाई है, वरना वो पूरे 28 साल के भी अभी नहीं हुए हैं। क्योंकि जो आदमी इतना शरारती हो, मैं आपको उनके शरारतों के बारे में बता दूं कि अनूप की शरारतों का तेल उबालते हैं और उसमें जुमलों की पकौड़ियाँ तलते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम उनके मतलब मेरे साथ तो उनकी लगातार बात होती रहती है। मैं उनके कई जुमले सुनता हूँ और वो मुझे उस हद तक
परेशान करते, तंग करते शरारतों से कि जब तक मैं ये ना कह दूँ बुढ़ाऊ तुम्हारी ऐसी की तैसी, चुप हो जाओ, तब तक वो पंगा लेते रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति 82 साल का कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ उनकी शरारतों की। कि कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं हॉस्पिटल में था और बीवी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना था। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन किया, सुभाष कहाँ हो? मैंने कहा साहब अरुण जी वाइफ के साथ हॉस्पिटल आए हूँ। तो एकदम किलक के बोले, अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड बधाई हो। अच्छा, मिठाई कब खिला रहे हो? मैं एकदम पहले तो मैं चौंका, मैंने कहा कौन सी मिठाई है? फिर बाद में समझ में आया कि बुढ़ाऊ जो है 63 साल की उम्र में, मतलब मुझे बच्चे का बाप बनाने के उसमें है, उनके हिसाब से मैं जो हूँ हॉस्पिटल में बीवी को इसलिए ले गया हूँ ताकि उसकी डिलीवरी हो सके। तो मित्रों, अनूप जी हमारे उन दोस्तों में से हैं, उन जीवंत दोस्तों में से हैं जिन्होंने ज़िंदगी को पूरी जिंदादिली के साथ जिया है। मैंने उनका वो समय भी देखा है जब वो स्वतंत्र भारत जैसे बड़े अखबार के संपादक थे, और उनके वो जलवे भी देखे हैं जहाँ पर वो 30-30 लोगों को लाल बत्ती की गाड़ियाँ मिलती थी उनके कारण, और हम लोग बैठ के जाते थे उन लाल बत्ती की गाड़ियों में, और स्टेट गेस्ट होते थे, और बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था लखनऊ महोत्सव का। उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक चीज़ देखी कि अनूप जी में कभी भी किसी बात को लेके मलाल, अफसोस, दुख कभी नहीं रहा। उन्होंने हमेशा आगे तक चलने का उन्होंने सोचा है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि भाई आगे क्या होगा, आगे जो होगा वो अच्छा होगा। और हमें जब भी आप जाएंगे उनके पास तो आपको नई से नई योजनाएं उनसे मिलेंगी। अब क्या करोगे? हाँ, अब ये करेंगे सुभाष, अब की बार ये करना है, अब की बार ऐसे करना है, यार वो बहुत बदमाशी है, उसको ठीक करना है। मतलब लगातार अनूप जी जीवंत बने रहते हैं। उनके पास हमेशा योजनाएं रहती हैं, उनके पास हमेशा कल के लिए प्लानिंग्स होती हैं। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि खाली बैठ के क्या करूँगा। वो आदमी काफ़ी अस्वस्थ भी रहते हैं, बहुत सारी उनको परेशानियां। मैं समझता हूँ कि अगर जितनी परेशानियां उन्हें हैं, अगर मुझे इतनी परेशानियां हों तो मैं बिस्तर से हिलूँ भी ना। लेकिन उसके बावजूद अनूप जी हैं, तो उनका कोई जवाब नहीं है। वो किसी भी प्रोग्राम में दिल्ली आ सकते हैं, किसी प्रोग्राम में भोपाल पहुंच सकते हैं, रायपुर पहुंच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि इस बार एक हाथ टूटा हुआ था, अगली बार दूसरा हाथ टूटा हुआ है, तो जो ठीक हाथ है उसमें बैग है, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन की। मित्रों, हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस 82 साल के जवान को ऐसे ही जवान बनाए रखे, और 182 साल का ये जवान रहे। हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है, विशेष रूप से जिंदादिली सीखना है, विशेष रूप से कभी ना हार मानने का जज्बा सीखना है। बहुत कुछ हमें सीखना है। नमस्कार, धन्यवाद, और अनूप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो ऐसी ही शरारतें बरसाते रहें, ऐसे ही शरारतों के तेल में जुमलों की पकौड़ियाँ तलते रहें। नमस्कार, खुशी है कि अनूप जी अपनी गौरवशाली आयु के पूरे 8 दशक के उपरांत अभी 90 में प्रवेश कर रहे हैं, और वह 83 वर्ष की पूर्व होने जा रहे हैं। मैं अनूप जी को सिर्फ अट्टहास पत्रिका का संपादक, सिर्फ माध्यम जैसी संस्था का संस्थापक और सर्वे सर्वा, और सिर्फ एक बहुत बेधक और प्रखर व्यंग्यकार ही नहीं मानती हूँ, बल्कि मैं अनूप जी को हिंदी व्यंग्य का पर्याय मानती हूँ, चलता फिरता वर्कशॉप मानती हूँ। अनूप जी का अवदान हिंदी व्यंग्य लेखन में कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है। कभी कहीं उनकी व्यंग्य रचना के तो छोड़िए, कभी कहीं कोई आलेख टिप्पणी भी मिल जाती है तो इतनी विद्रूप की, इतनी प्रखर पैठ से भरी होती है, और उसे पढ़कर मैं अपने आप को हमेशा समृद्ध मानती हूँ। तो मैं नए व्यंग्यकारों से, युवा लेखकों से यही कहूँगी कि वो अनूप जी की रचनाओं को एक मॉडल व्यंग्य रचना मानें, और
इसी के साथ मैं अनूप जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई और अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय साथी श्री अनूप श्रीवास्तव जी अचानक से 83-84 का आंकड़ा पार करते हुए बड़ी तेज गति से दौड़ते चले जा रहे हैं। उन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को लिखना सिखाया, व्यंग कैसे होते हैं, व्यंग किस भूत का नाम है। ऐसे हमारे साथ एक बार छत्तीसगढ़ की यात्रा पे भी गए और उन्होंने तमाम दिग्गज रचनाकारों के रहस्यों का पर्दाफाश किया। गजब व्यक्ति हैं और लगते नहीं अभी भी कि इतनी जल्दी इतने सदाबहार हो जाएंगे। उनके पास किस्सों की खान है। मैंने उन्हें कई बार कहा कि कोई पुस्तक लिखें, लेकिन वो उसके लिए समय नहीं निकाल पाए और अनेक मित्रों के लिए इस कोशिश में लगे रहे कि उसका उत्थान कैसे हो। पत्रिका बहुत समय से निकाल रहे हैं, शिद्दत से निकाल रहे हैं, और पत्रिका निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत पैसा लगता है, श्रम लगता है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने साथ एक टीम ऐसी बना ली है कि उनका मोरल सपोर्ट उन्हें मिल गया है। ये बड़ी बात है। आने वाले समय में वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन हैरानी तब होती है अगर कभी उनके हाथ में चोट लगी हो या पाँव में चोट लगी हो, उसकी अनदेखी करते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये राज्य सरकार का केंद्र सरकार में मिलने का एक नया शगल है। बहरहाल अनूप जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने बिना किसी परिचय के, बिना पूर्व जानकारी के, अर्थात व्यक्ति के संदर्भ में केवल एक दो लेखों के माध्यम से लेखों को पढ़ करके संपर्क किया और संपर्क करके यह सुझाव दिया कि थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ी और कोशिश करो और बेहतर लिखने की तुम्हारी तैयारी तुम्हें खुद नज़र आएगी। वह व्यक्ति निसंदेह कोई और नहीं, हमारे हास्य व्यंग की प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका अट्टहास के प्रधान संपादक, माध्यम साहित्यिक संस्थान को जिन्होंने एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया है, ऐसे ही हमारे अपने अनूप श्रीवास्तव जी, जिन्हें उन्हीं के द्वारा दिए हुए निर्देश के आधार पर हम दादा कहते हैं। और दादा जब हम आपको कहते हैं दादा, तब रत्ती भर भी उसमें यह भाव नहीं होता कि आपके द्वारा हमारा कोई हित साध्य होगा। क्योंकि दादा हित साध्य नहीं, इसलिए ये बात कह रही हूँ कि आप जब अनजाने व्यक्ति का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो अब तो हम आपको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आपकी रुचि को समझते हैं, आपसे उन बातों पर झगड़ लेते हैं जिन बातों के लिए आप हमें बार बार टोकते हैं और फिर भी हम मनमानी करते रहते हैं। आप एक स्वतंत्रता के पुरोधा हैं और व्यक्ति के स्वतंत्र विचारों को महत्व देते हैं। शायद यही कारण होगा कि आप व्यंग्य विधा को इतने बेहतर तरीके से समझते हैं कि आपकी तो अंतरात्मा का जंतर मंतर अपने आप में एक प्रतिष्ठित स्थान पा चुकी है, लेकिन आप नए लेखकों को भी उसी तरह से सुधारते हैं, सिखाते हैं और तराशते हैं जिस तरह से आप अपने किसी लेख पर मेहनत करते हैं। यह भाव, जो दो बातें मैंने आपसे सीखी है दादा, वह यही है
कि किसी को भी सुझाव सार्थक दो, उसमें स्वार्थ का लेश मात्र भी की भी मिलावट मत करो। और दूसरी, जो आपका गुण हमारी पीढ़ी को अनुकरणीय होना चाहिए, कोशिश अपनी ओर से पूरी कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ के रखो और जुड़े रहने के सुख को महसूस करो। निसंदेह दादा, आपने जो एक श्रृंखला तैयार की है साहित्य सेवियों की, व्यंग्यकारों की, वरिष्ठों की, कनिष्ठों की, नए की, पुरानों की, उस श्रृंखला को बनाने में आप एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम कड़ी हो। हृदय से आपके जन्मदिन पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्षों न वर्ष, सालों साल आपका मार्गदर्शन इसी तरह मिलता रहे, ताकि ये नौसिखिए और बेहतर और उपयोगी और सार्थक लेखन कर सकें। मनःपूर्वक आभार। कीर्ति जी, आपका भी हृदय से धन्यवाद। जन्मदिन की पुनः ढेर सारी बधाई। अनूप श्रीवास्तव जी लखनऊ में रहकर जिस प्रकार से अट्टहास पत्रिका के संस्थापक संपादक के रूप में अद्वितीय कार्य साहित्य सर्जन का कर रहे हैं, उनका रचना दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक है। मानवीय संवेदनाओं को जिस प्रकार से वो हास्य और व्यंग के बोध में लिखते हैं, उकेरते हैं, वह बहुत अद्भुत है। उनका काँव स्तंभ चुटीले व्यंगों के साथ ताज़ा तरीन खबरों में आज़ादी की पहली किरण का साक्षी रहा दैनिक स्वतंत्र भारत, जो आज भी छपता है, उसमें उनका काँव का जो स्तंभ है वह आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहता है, अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आपकी कविताएं मंचों पर, आपकी प्रस्तुतियां, आपके व्यंग, आपकी कथाएं, आपकी लघु कथाएं, सभी विधाओं में आप बहुत ही निपुण और पारंगत हैं। ये मुझे गर्व हो रहा है कि अनूप श्रीवास्तव जी जैसी विभूति हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में जन्म पाई और सीतापुर का नाम देश दुनिया में साहित्यकार के रूप में अपना अद्भुत साहित्य सृजन कर रोशन किया। अट्टहास पत्रिका तो अपना योगदान नवोदित रचनाकारों को आगे बढ़ाने में करता है, प्रोत्साहन देता है। माध्यम साहित्यिक संस्था के द्वारा, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, साहित्यिक आयोजन किए जा रहे हैं, पुरस्कार दिए जा रहे हैं, वह भी अपने आप में उसका भी एक इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अनूप जी कभी न भूलने वाली शख्सियत हैं और मैं चाहता हूँ कि दीर्घजीवी हों, शतायु हों, भगवान की कृपा उन पर बरसती रहे, उनकी कीर्ति, उनकी काया, उनके साहित्य की यश कीर्ति वह भी लंबे समय तक लोगों को अक्षुण्ण रखते हुए प्रभु उनको दीर्घजीवी बनाए और अष्टलक्ष्मी अष्टप्रहर उन पर और उनके परिवार पर कृपा बरसाते रहें। इसी प्रकार वो जिस प्रकार वो उत्सव धर्मी जीवन जीते हैं, जहाँ कहीं भी होते हैं वो अपना एक अलग व्यक्तित्व का छाप छोड़ते हैं। मैं अपनी ओर से कलाकुंज पत्रिका की ओर से और संस्कार भारती की ओर से उनको बहुत बहुत कोटिशाह शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। उनके 83वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। उनके द्वारा प्रकाशित अट्टहास व्यंग्य पत्रिका को अब 25 वर्ष पूरे हो चले हैं। व्यंग्य के क्षेत्र में अनूप जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अट्टहास शिखर सम्मान के रूप में और अट्टहास युवा सम्मान के रूप में उन्होंने बहुत प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है, जिससे व्यंग लेखन काफ़ी आगे बढ़ा है। देश के प्रथम आध्यात्मिक चैनल आस्था चैनल
की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई नवोदित लेखकों व कवियों को प्रोत्साहित किया है एवं साहित्य जगत को में पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया है। मुझे भी उन्होंने गीत कविता लिखने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया है। उन रचनाओं को संकलन के रूप में प्रकाशित करने के लिए बराबर प्रेरित किया, जिससे कि मैंने अपना संकलन छपवाया। मैं अनूप जी को उनकी साहित्यिक यात्रा के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अनेकों शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह एक बहुत ही सुखद भविष्य की ओर अग्रसर हो। सबसे पहले तो अपने अग्रज मित्र अनूप श्रीवास्तव को 83वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ये दीगर बात है कि मैं उन्हें अग्रज कह रहा हूँ और उसने अपने आप को अग्रज कभी नहीं माना, क्योंकि उसके अंदर एक खिलंदड़ा बच्चा है और जिसे हम सब ने देखा है जब भी कार्यक्रम हुए हैं अट्टहास के, उसमें निरंतर देखा है कि किस तरह से उनकी सक्रियता बनी रहती है और किस तरह से वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और वो एक ऐसे जीव हैं जो खुद तो सक्रिय रहते हैं, दूसरों को भी सक्रिय करते हैं। मतलब ये लगभग वही नारा है कि ना मैं चैन से बैठूंगा ना तुम्हें चैन से बैठने दूंगा, और इस नारे का वो पूरा पालन करते हैं। ये उन राजनीतिक नारों की तरह नहीं है कि ना मैं तुम्हें खाने दूंगा और ना खुद खाऊंगा। और क्योंकि अनूप राजनीतिज्ञ भी नहीं है, एक साहित्यिक हैं और एक साहित्यिक मिशन को लेकर वो आराम से चल रहे हैं, और उनके और मेरे संबंध जो है किसी पेंडुलम की तरह रहे हैं। पेंडुलम इधर से उधर जाता है, और वैसे ही हमारे संबंध भी रहे हैं, क्योंकि मित्रता के संबंध हैं और कोई ठाकुर सोसाइटी के संबंध नहीं है। तो हम लोग, और पर ये है कि ये संबंध निरंतर गतिशील रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहे हैं। 1990 से आरंभ हुए संबंध आज भी हैं, और मुझसे कहा गया उन संबंधों पर आप शुभकामना देते हुए अनूप को 2-3 मिनट में अपनी बात कहें। अब अनूप के लिए तो मेरे लगता है कि धारावाहिक भी के रूप में भी बात करूं और धारावाहिक लिखा जाए तो कम से कम ये जो है 52 धारावाहिक की जो एक लिस्ट जो है पूरी सूची बनानी पड़ेगी, उसमें हो जाएगा। अनूप जो है मुझे अच्छा लगता है उनसे मिलकर, उनके परिवार से, और बहुत अच्छा लगता है कि जब उनकी बेटी छोटी थी और अट्टहास से जुड़ी हुई थी, आगे तिलक करती थी, आज वही शिल्पा बहुत बड़ी हो गई है, उसकी बेटी उससे बड़ी हो गई, उसी के उसमें आ गई है। पूरा परिवार अनूप का है जो उसके साथ सहयोगी है, और यही नहीं साहित्य का भी पूरा परिवार उसके साथ है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आज तुम्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ 83वें की, और इसी तरह से मैं तुम्हें 90वें जन्मदिन की बधाई दूं, फिर 100वें जन्मदिन की बधाई दूं, और ये बधाई ऐसी ना हो कि मैं बधाई देता रहूं तुम लेते रहो, तुम भी मुझे इसी तरह से बधाई देते रहना। धन्यवाद, शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सक्रिय रहें। नमस्कार। मेरे अग्रज गुरु और मार्गदर्शक श्री अनूप श्रीवास्तव जी को चरण स्पर्श प्रणाम। आज उनका जन्मदिन है। मेरे और मेरे परिवार की ओर से अनूप जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। वे स्वस्थ रहें, चिरायु हों, और इसी तरह अट्टहास पत्रिका के माध्यम से व्यंग्य की मशाल को जलाए रखें। हम सभी सहयोग के लिए समर्पित हैं ही। उनके व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा के सामने हम सब पौने हैं, पर अपने प्यार और स्नेह से उन्होंने कई पीढ़ियों के व्यंग्यकारों की प्रतिभा को निखारा है। एक साधारण व्यक्ति में इतनी महानता वास करती है, अनूप जी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
बस इसी तरह हमें उनका प्यार स्नेह मिलता रहे। पुनः उनको जन्मदिन की अनंत बधाइयाँ, शुभकामना, उनको नमन। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को व्यंग्य के मूर्धन्य साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार, माध्यम साहित्यिक संस्था के महासचिव, अट्टहास मासिक पत्रिका के सर्वे सर्वा, विनम्रता के पर्याय आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी का जन्मदिन है। वह समय समय पर वरिष्ठ व्यंग्यकारों को वरिष्ठ शिखर सम्मान एवं युवा शिखर सम्मान से सम्मानित करते चले आ रहे हैं। अभी हाल ही में 13 जुलाई को दिल्ली के हिंदी भवन में श्री सुरेश कांत जी को वरिष्ठ शिखर सम्मान एवं श्री अलंकार रस्तोगी जी को युवा शिखर सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ साहित्य के प्रति समर्पित अन्य साहित्यकारों को गौरवमयी सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। साहित्य के प्रति इनका समर्पण अतुलनीय है। आज वह 83 वर्ष के हो चुके हैं। आइए इस शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर बहुत ही सम्मानपूर्वक दादा के शतायु होने की ईश्वर से कामना करते हैं और मैं मधु श्रीवास्तव, अध्यक्षा माध्यम साहित्यिक संस्थान कानपुर मंडल, यह कामना करती हूँ कि उनका मार्गदर्शन पूर्व की भांति मिलता रहे। धन्यवाद। अनूप श्रीवास्तव किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक जिद का नाम है अनूप श्रीवास्तव। एक ऐसी जिद जिसे ना तो संसाधनों की कमी आड़े आती है और ना ही उम्र की दखलंदाजी काबिल बर्दाश्त होती है। जिद है तो बस व्यंग्य को साहित्य के शिखर पर पहुंचाने की, साहित्य के शिखर पर देखने की। यही जिद उन्हें उम्र के 9वें दशक में भी ना तो आराम से बैठने देती है और ना ही किसी पड़ाव पर ठहरने देती है। जिजीविसा है कि ठंडी पड़ना ही नहीं चाहती। व्यंग्य के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसी निष्ठा और ऐसी ईमानदारी मैंने अनूप श्रीवास्तव के अलावा बहुत कम ही लोगों में देखी है। मेरा और उनका परिचय लगभग 1.5 दशक पुराना है, लेकिन मेरा और उनका संबंध एक संपादक और लेखक के संबंध ना होकर के एक बड़े और छोटे भाई का स्नेह। उन्होंने मुझे हमेशा छोटे भाई सरीखा स्नेह दिया। मेरे एक अनुरोध पर वह हमेशा भोपाल के कार्यक्रमों में आते रहे हैं और मुझे मार्गदर्शन देते रहे। उन्होंने कई अवसरों पर 28 के विशेष अंकों के संपादन का दायित्व भी मुझे सौंपा। यह मुझ पर उनके अमिट विश्वास का प्रतीक है। यही कारण था कि 28 का मध्य प्रदेश विशेषांक काफ़ी चर्चित रहा और यादगार भी बना और संग्रहणीय भी है। लोग उस विशेषांक को आज भी याद करते हैं। मुझे उन्होंने 28 सम्मान की चयन समिति में भी शामिल कर सम्मान बख्शा। इसी वर्ष मुझे उन्होंने 28 वाग्धारा सम्मान देकर मुझे सम्मानित किया। आगामी 1 अगस्त को व्यंग्य के इस आज़ाद शत्रु का 83वां जन्मदिन है। उनकी यह अथक यात्रा यूं ही अनवरत चलती रहे, हम यही कामना करते हैं। उनका स्नेह और आशीर्वाद सदा हम व्यंग्य के विद्यार्थियों पर बना रहे। मैं अरुण अर्णव खरे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह शतायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। नमस्ते सर। वैसे तो आप 82वां वर्ष पार करने वाले हैं, लेकिन इस उम्र में भी जितनी ऊर्जा, लगन और तन्मयता से आप लिख रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं, वो उसके लिए 28 वर्ष वालों को भी आपसे सीखने की ज़रूरत है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस जन्मदिन की तरह ही आपका जन्मदिन आता रहे, आप दीर्घायु हों, आप शतायु हों और हम इसी तरह आपको शुभकामनाएं भेजते रहें और हमारे साथ बने रहिए। मित्रों, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं और यह जानकर बहुत हर्षित हूं, आनंदित हूं, प्रसन्न हूं कि मेरे बहुत आत्मीय बड़े भाई, सक्रिय सकारात्मक चेतना से हमेशा भरपूर रहने वाले श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ व्यंग्यकार भाई अनूप श्रीवास्तव जी
1 अगस्त को अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साहित्य के लिए समर्पित की है। उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला अट्टहास शिखर सम्मान और युवा सम्मान इस समय देश के प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल होता है। मुझे भी लखनऊ में बुलाकर उन्होंने सम्मानित किया था। और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने कार्यों से एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल हमारे पास नहीं है, तो ऐसे बेमिसाल आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी को उनके जन्म दिवस पर अनंत शुभकामनाएं। वो हंसते मुस्कुराते हुए शतायु हों, स्वस्थ रहें, मैं ईश्वर से कामना करता हूं और यूं ही साहित्य की सेवा करते रहें। वरिष्ठ वरेण्य और विद्वान व्यंग्यकार, साहित्यकार, यशस्वी संपादक श्रद्धेय अनूप श्रीवास्तव जी सिर्फ नाम से अनूप नहीं वरन उनके काम, उनके कार्य भी और उनका जीवन भी अनूप रहा है, अनुपम रहा है, उपमा विहीन रहा है। बहुमुखी व्यक्तित्व, सरल सहज और विनम्र स्वभाव, अहम और आत्ममुग्धता से दूर, व्यंग और पत्रकारिता और साहित्य को समर्पित एक सफल सार्थक जीवन, व्यंग विधा के प्रचार प्रसार विस्तार और विकास में अट्टहास पत्रिका के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान और उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी जो सक्रियता है, उनकी जो रचना धर्मिता है, उनकी जो निरंतरता है, वो हम सबको बड़ा प्रभावित करती है, हमें अभिभूत करती है। और ख़ासकर फेसबुक पर जो उनकी टिप्पणियाँ रहती हैं और जो नोक-झोंक रहती है हमारे कल्लू मामा के संदर्भ को लेकर, वो बड़ा ही मतलब रोचक, रंजक और रेचक रहती है। 83 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसा कहा जाता है 83 वर्ष सहस्त्र चंद्र दर्शन की अवस्था है। वो अवस्था जीवन की जिसमें मनुष्य अपने जीवन में 1000 पूर्णिमा के चंद्र के दर्शन कर लेता है और ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को जीवन में प्राप्त होता है। तो ऐसे सौभाग्यशाली श्रद्धेय अनूप श्रीवास्तव जी को मैं 83वें जन्म वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा महाकाल से ये प्रार्थना करता हूँ कि वे सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यशस्वी रहें, चिरायु हों, शतायु हों और उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद साहित्य जगत को ऐसे ही निरंतर मिलता रहे। एक बार पुनः जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पंकज प्रसून है और आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी के बारे में मुझे कुछ कहना है। उनका जन्मदिन आने वाला है। अब मैं क्या कहूँ, आप जिस व्यक्ति के साथ सर्वाधिक रहते हैं उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लखनऊ का स्कूल ऑफ सटायर है, या यूँ कहें कि जो हमारा लखनऊ का व्यंग का जो महाविद्यालय है उसके प्राचार्य हैं आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी। व्यंग का जो रास्ता है वो आसान नहीं है। आपको व्यंग के रास्ते से जाना है तो बीच में एक चौराहा आपको पार करना पड़ेगा। वो चौराहा अट्टहास का चौराहा है। वो चौराहा भी बहुत आसान नहीं है। वहाँ पे पत्थर भी होंगे, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रेकर्स भी होंगे, वहाँ पे नदी भी होगी। आपको परीक्षा देनी है तब आप व्यंग्यकार बन पाएंगे। तो अट्टहास ने ये कार्य किया। हम जैसे युवाओं के लिए अट्टहास ने मार्ग प्रशस्त किया, परीक्षाएं भी ली। ऐसा नहीं है कि कहा कि हाँ नहीं आप तो व्यंग्यकार बन गए, आप जाइए। मुझे याद है कि मैं आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी के घर पे जाता था। मैं अट्टहास में मौसमी रंगत लिखा करता था, अट्टहास टाइम्स लिखा करता था और वो सवाल आपके जवाब नाप के लिखा करता था। 3-3 कॉलम में लिखता था और मैं रात भर उनके घर पे रुक जाता था, सो जाता था। मुझे भाभी जी खाना खिलाती थी, फिर सुबह मैं ऑफिस चला जाता था, फिर शाम को आता था। इस तरह से हम जैसे युवाओं को कितना सिखाया है उन्होंने। और व्यंग क्या होता है, कैसे लिखा जाना चाहिए, मुझे लग रहा है इसकी जो बड़ी बारीक जानकारी है वो अनूप श्रीवास्तव जी को है। और वो 83 साल के हो रहे हैं। मेरा मानना है कि अनूप श्रीवास्तव जैसा दिखते हैं वैसा वो होते नहीं हैं। 83 को आप उल्टा कर दीजिए तो 38
मुझे लगता है वो 38 साल के होने वाले हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा तो हमसे भी ज़्यादा है। और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी 95 साल के हों। मैं भी 95 का नहीं मानूंगा, 95 का उल्टा कर दीजिए। जब आप 95 के होंगे तो आपकी जो वास्तविक उम्र रहेगी तो 59 ही रहेगी वो। और अनूप श्रीवास्तव जी हमेशा अट्टहास के माध्यम से मशाल लेकर के चले हैं व्यंग्य की। और दिल्ली के व्यंग्यकारों से या मध्य प्रदेश के व्यंग्यकारों से जो हमारा परिचय हो पाया, हम लोग एक दूसरे से मिल पाए, व्यंग्य में जो गोष्ठियों की परंपरा शुरू की जो नहीं थी, व्यंग्य में विमर्श को शुरू करने वाले अनूप श्रीवास्तव जी थे। व्यंग्य की बड़ी आलोचनाएं समालोचनाएं अब होने लगी हैं, विश्वविद्यालय में रिसर्च होने लगे। इसके पीछे अनूप श्रीवास्तव जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो चर्चाएं न शुरू करते, यहाँ पर लखनऊ में इतने बृहद रूप में सारे व्यंग्यकार आकर के व्यंग्य के विषयों को लेकर के बड़ा गहन समीक्षा और मीमांसा करते थे, तो ये सारी परंपराएं आपने शुरू की। और आज भी व्यंग्य को ही ओढ़ते हैं, व्यंग्य को ही बिछाते हैं, व्यंग्य को ही जीते हैं। मतलब शायद ही कोई ऐसा हो जो व्यंग्य में इतना डूबा हो और अपने लिए वो नहीं कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। वो अट्टहास सम्मान देते हैं। इतने सारे व्यंग्यकारों को उन्होंने दिया, मुझे भी दिया, तो उन्होंने देने का काम किया है। और सारे व्यंग्य जगत को उन्होंने दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है। ऐसे इकलौते शख्स हैं अनूप श्रीवास्तव जी। हम सब क्या दे सकते हैं, शुभकामना ही दे सकते हैं, बाकी शायद हम लोग उनको देने के काबिल भी नहीं हैं। और उनके योगदान को याद करने का दिन है आज, और उनको शुभकामनाएं देने का दिन है। वो खूब लंबी आयु जिएं और हमेशा मस्त रहें, अट्टहास करते रहें। बहुत बहुत नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणे हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आगामी 1 अगस्त को परम आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी का जन्म दिवस है, जो कि देश के बहुत श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं, माध्यम संस्था के महासचिव हैं और अट्टहास पत्रिका चलाते हैं और बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार भी माने जाते हैं। तो बहुत ही परम आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी को मैं जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वे सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और अपनी पत्रिका और अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सबको नई दिशा देते रहें। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको जन्मदिवस की। बहुत बहुत नमस्कार। हमारे युवा व्यंग्यकार अनूप श्रीवास्तव 83 साल के हो गए हैं और 83 साल के होने पर अनूप श्रीवास्तव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारी शुभकामनाएं, अनेक सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, इतनी सारी बधाइयाँ कि हमारी बधाइयों को सहेजने के लिए अगले 83 साल भी अनूप जी को कम पड़ जाएं। जीते रहें, शतायु हों, 200 साल तक जीते रहें और जितना हो सके व्यंग्य के माध्यम से सबको परेशान करते रहें। थैंक यू वेरी मच अनूप जी। मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुगेश अवस्थी। मित्रों, खुशी की बात है कि आज वरिष्ठ पत्रकार, अट्टहास संस्था के और माध्यम संस्था के संचालक, अट्टहास पत्रिका के संपादक, बड़े ही चेतनावान साहित्य और पत्रकारिता को समर्पित हमारे बड़े भाई श्री अनूप श्रीवास्तव का 83वां जन्मदिन है। 83 वर्ष की आयु में भी वो जिस चेतना के साथ, जिस एकजुटता के साथ शिक्षा, साहित्य, संस्कृत और पत्रकारिता के लिए काम कर रहे हैं, वो अभिनंदनीय है, प्रणम्य है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें उन्होंने माध्यम संस्था के बड़े कवि सम्मेलन में सम्मानित किया। निश्चित रूप से इससे प्रेरणा मिलती है। माध्यम ने बड़े बड़े कवि सम्मेलन लखनऊ में कराए हैं, जिसमें बड़े नामचीन कवि रहते रहे हैं, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अनूप श्रीवास्तव जी का अवदान रहता रहा है। मैं उनके जन्मदिन पर अशेष शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ, सानंद, सक्रिय और सृजनशील रहें। और इतना कहता हूं कि चिंता, तनाव, कुंठा और ना उदासी हो। चिंता, तनाव, कुंठा और ना उदासी हो। खिले फूल मुस्कानों के, गुस्सा ना जरासी हो। खिले फूल मुस्कानों के, गुस्सा ना जरासी हो। और कानों में बजती रहें चांदी की घंटियाँ।
कानों में बजती रहें चांदी की घंटियाँ, हर दिन बसंत का दिन हो, हर रात पूर्णमासी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरीश पंकज की ओर से अनूप श्रीवास्तव जी को हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। वे 83 साल के हो गए। देखते ही देखते इतना अरसा बीत गया। उनसे पिछले 3 दशकों से मेरे बड़े मधुर संबंध रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि उन्होंने मुझे युवा अट्टहास सम्मान दिया 2004 में, और उसके बाद से निरंतर उनसे संपर्क बनते रहे और अट्टहास के लगभग हर अंक में मेरी रचना को उन्होंने समादृत किया। उनका स्नेह सैकड़ों बार मुझे मिला। वे व्यंग्य के महारथी हैं। व्यंग्य की गहरी समझ उनके पास है। पत्रिका का नाम भले अट्टहास है, लेकिन उसमें फूहड़ रचनाएं नहीं छपती, उसमें महत्वपूर्ण व्यंग्य छपते हैं। और अट्टहास को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने अनेक नए व्यंग्यकार पैदा किए, नए व्यंग्यकार देश को दिए। अनूप श्रीवास्तव अपने नाम के अनुरूप अनुपम हैं। आज भी वे लगातार सक्रिय रहते हैं और हम सबको निरंतर लिखने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ रहें, सानंद रहें, शतायु हों, यही कामना करता हूँ। अनूप श्रीवास्तव का होने का मतलब है एक अच्छी व्यंग्य की पत्रिका का निरंतर बने रहना। तमाम संकटों के बावजूद मैं महसूस करता हूँ कि वे अट्टहास पत्रिका निरंतर गतिमान है, सक्रिय है। विज्ञापन नहीं भी मिलते तो भी अपने जेब से खर्च करके अनूप श्रीवास्तव पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। यह अट्टहास जारी रहे, पत्रिका के रूप में जारी रहे, और अनूप श्रीवास्तव के जीवन में भी यह अट्टहास बना रहे। उनके जीवन में अट्टहास बना रहेगा, हम सब के जीवन में भी अट्टहास बना रहेगा। आप निरंतर सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय श्री अनूप श्रीवास्तव जी का आज जन्मदिन है 1 अगस्त को। आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी को हम सब लोग बहुत आदर करते हैं, और ये आदर उनकी जो व्यंग्य और हास्य में एक गहरी पकड़ है, एक पैनी पकड़ है, उससे हरदम हम लोग जब भी बात करते हैं, मिलते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं कि कितनी गहरी पकड़ इन सब विधाओं में उनकी है। उससे हम लोगों का उनसे एक अलग लगाव है। उनकी जो उम्र है, इस उम्र में भी वो हम जैसे तमाम लोगों से अधिक सक्रिय रहते हैं रचना धर्मिता के साथ। लगभग हर दिन उनकी कोई न कोई व्यंग्यपरक रचना व्हाट्सएप पे देखने को मिलती है। सच्चे अर्थों में चाहे उनका संपादकत्व हो, चाहे उनकी रचना धर्मिता हो, दोनों हमें प्रभावित करती है। उनसे जब भी मिलते हैं तो वो एक बेटे की तरीके से, एक छोटे भाई की तरीके से बहुत ही नैसर्गिक प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये हमारी पूंजी है, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये जो हमारी पूंजी है, जो उनसे आशीर्वाद मिलता है, जो उनसे हमें रास्ते मिलते हैं, दिशा मिलती है अच्छे अच्छे व्यंग्य लिखने के, साहित्य रचने के, गज़लें तक जो भी लिखते हैं, या जो हम लोगों की किताबें आती उसमें वो जो शीर्षक बता देते हैं, वो फिर अद्भुत होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें मिलती रहें लगातार, अनवरत। यही कामना है कि वो शतक पूरा करें अपने जीवन का, और हम जैसे लोगों को अपने आशीर्वाद से अभिषिंचित करते रहें। बहुत बहुत बधाइयाँ आदरणीय श्री अनूप श्रीवास्तव जी। नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार, व्यंग्यकार और हास्य व्यंग्य की लोकप्रिय पत्रिका अट्टहास के प्रधान संपादक आदरणीय श्री अनूप श्रीवास्तव जी का 83वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं उनके स्वस्थ, सुखद और सुदीर्घ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उन्हें इस अवसर पर अपनी हार्दिक
शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अनूप श्रीवास्तव जी ने अट्टहास पत्रिका के माध्यम से नए पुराने व्यंग्यकारों को एक सशक्त मंच दिया, जहां उनकी पत्रिका में देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार अपनी बात रखते हैं, अपने व्यंग्य, अपने विचार रखते हैं। वहीं नई पीढ़ी के व्यंग्यकारों को भी संपूर्ण स्थान दिया जाता है। ये एक ऐसा स्थल है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक समन्वय दिखाई पड़ता है और नए व्यंग्यकार अपने वरिष्ठ व्यंग्यकारों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसका श्रेय निश्चित रूप से अनूप जी को जाता है। इस पत्रिका के संपादन में उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा समर्पित कर रखा है कि सालों व्यंग्य रचनाएं लिखने के बाद भी अनूप जी ने एकमात्र किताब पर काम किया। पिछले कुछ समय पूर्व उनकी व्यंग्य पर पहली पुस्तक प्राप्त हुई। 8 दशक की इस यात्रा में अगर कोई व्यंग्यकार अपनी पहली पुस्तक लेकर आता है तो निश्चित रूप से यह इस बात को साबित करता है कि व्यंग्य के प्रति उनके मन में कितना समर्पण है। वो सही माने में व्यंग्य को आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं और साथ ही आने वाले कल के लिए एक पीढ़ी तैयार करने के लिए प्रयासरत हैं। एक बार पुनः मैं आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अलंकार रस्तोगी लखनऊ से और मैं बात कर रहा हूं आज ऐसे व्यक्तित्व की जिनको लोग अनूप श्रीवास्तव जी के नाम से जानते हैं। उनका बर्थडे 1 तारीख को है, 1 अगस्त को है। मैं सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अनूप श्रीवास्तव जी का जो व्यक्तित्व है वो समझ से परे है। इस अवस्था में जब लोग आराम की दरकार करते हैं कि अब तो मुझे आराम चाहिए, तो मुझे सुकून चाहिए, मैंने बहुत कुछ कर लिया, ऐसे पल में, ऐसे समय में अनूप श्रीवास्तव जी का जो जोश है, इस 82 साल की उम्र में जो जोश है, वो हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल है। एक प्रखर पत्रकार, एक व्यंग्यकार और एक तरीके से आयोजक, कवि और न जाने कितने व्यक्तित्व उस एक व्यक्ति में समाये हुए हैं। जब मैं उनको देखता हूँ तो एक अजीब सी स्फूर्ति, ऐसा लगता है कि मैं खुद रिचार्ज हो रहा हूँ उनको देख करके। और एक अजीब सा जुनून उनके मन में है व्यंग्य को आगे ले जाने के लिए, व्यंग्यकारों को आगे ले जाने के लिए। ये बड़ी बात है कि आप एक ऐसी पत्रिका का और ऐसी संस्था का संचालन कर रहे हैं जो बरसों से चली आ रही है बिना किसी बाह्य आर्थिक सहायता के, और उसमें सिर्फ आर्थिक प्रबंधन ही नहीं होता है बल्कि जो मानविकी प्रबंधन होता है उसका भी जिस बेजोड़ तरीके से आप निर्वहन कर ले जाते हैं, वो निसंदेह आपको एक व्यंग्य का एक प्रखर योद्धा बना के रख देता है। और मुझे लगता है कि आप जैसे इंसान को अगर व्यंग्य का पर्याय कहा जाए, या जिसने व्यंग्य को एक नई ऊंचाइयां दी है, जिसने हम जैसे लोगों को, एक साधारण से लेखक को एक जाना पहचाना व्यंग्य का चेहरा बना दिया है, जिसने गोष्ठियों से, सम्मेलनों से ऐसे मंच दिए हैं, जिसने ना जाने कितना हम लोगों को सिखाया है, हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, व्यंग्य के नए नए आयाम हम लोगों ने जाने हैं। और बस ईश्वर से प्रार्थना ही है कि आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी दीर्घायु हों और उनका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे, और उनकी स्फूर्ति और ये जो तेज है बना रहे, व्यंग्य का उत्थान और उनका उत्थान दोनों होता रहे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज 1 अगस्त है और आज अट्टहास पत्रिका के प्रमुख संपादक और वरिष्ठ व्यंग्यकार अनूप श्रीवास्तव जी का जन्मदिन है। अपने जीवन के 82 बसंत देख चुके अनूप श्रीवास्तव जी जीवन के 83वें पायदान पर बड़ी सक्रियता
और बड़ी कर्मठता के साथ हमारे साथ खड़े हैं। ऐसा सोचना, ऐसा देखना, ऐसा अनुभव करना निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी सक्रियता को इसी प्रकार बनाए रखें। हिंदी के व्यंग के क्षेत्र में उनके अवदान से हम सब परिचित हैं, और यदि मैं कहूँ तो वो हिंदी व्यंग के कुलाधिपति हैं। अट्ठास पत्रिका को हिंदी व्यंग्यकारों की नर्सरी कहा जाता है। इसी पत्रिका के माध्यम से अनेक युवा रचनाकार अपने लेखन के शिखर तक पहुँचे और सम्मानित भी। यदि अशोक चक्रधर के शब्दों में कहूँ तो 18 सम्मान व्यंग्य का एक मानक बन चुका है। इस सम्मान से सम्मानित होने वालों की एक लंबी श्रृंखला है, जो शरद जोशी, मनोज श्याम जोशी से शुरू होकर सुरेश कांत तक जाती है। वहीं युवाओं की भी एक बड़ी संख्या है, जो अनेक युवा व्यंग्यकारों तक जाती है। अभी हाल में गत 13 जुलाई को हमने अलंकार रस्तोगी को युवा रचनाकार सम्मान से सम्मानित किया। यह श्रृंखला, यह क्रम अभी और जारी रहेगा, और हम आशा करते हैं कि 18 का यह सफ़र आगे इसी सक्रियता के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहे कि व्यंग एक विधा के रूप में स्थापित हो, और अनूप श्रीवास्तव जी इसी प्रकार हम सबका भविष्य में मार्गदर्शन करते रहें। मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि अनूप श्रीवास्तव जी स्वस्थ और एक दीर्घायु जीवन व्यतीत करें, और हम सबका इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहें। मैं पुनः उनको बधाई देता हूँ, उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, अट्ठास परिवार को भी बधाई देता हूँ कि जिनके निरंतर प्रयास से पत्रिका प्रकाशित हो रही है, और मैं आशा करता हूँ आगे भी होती रहेगी। पुनः अनूप जी को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी का जन्मदिन है 1 अगस्त को। उनके प्रति मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ उनके जन्मदिन की। 83वां जन्मदिन है उनका। अट्टहास को स्थापित करके उन्होंने व्यंग को एक ऊंचाई दी है, और मैं भी अट्टहास में प्रकाशित हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं पहली बार इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैं चाहूँगी कि वो व्यंग के लिए ऐसे ही आगे काम करते रहें, और अपनी आयु की तरफ न देखते हुए वो एक युवा व्यंग्यकार बने रहें। मेरी ऐसी ही शुभेच्छाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो अनूप। 80, 81, 82, 83 साल के हो गए आप। विश्वास नहीं होता, लगता है अभी की तो बात है जब हम मिले थे, लेकिन अगर सोचे तो 45 साल पुरानी बात हो गई है। मैं नया नया आया था पत्रकारिता में, पायनियर में भर्ती हुआ था, और तब से जो आपने जो मेरा हाथ पकड़ा है वो आज तक उसी मजबूती के साथ आप पकड़े हुए हैं जैसे पहले दिन था। मैं अपने जो भाव हैं उनको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। कवि नहीं हूँ ना, गद्य लिखता हूँ, और वो भी अंग्रेजी वाला गद्य। तो उस तरह के भाव नहीं आ पा रहे जो आपके अन्य मित्र, आपके अन्य प्रशंसक अपनी कविता, अपनी जो सृजन शक्ति है उसके माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो आपने भूमिका निभाई है मेरे जीवन में, वो बड़े भाई से भी कहीं ज्यादा है। हर समय साथ दिया आपने, हर समय मेरे को वो प्रेम दिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे संबंध इस कदर बढ़ जाएंगे, और उसमें वक्त नहीं लगा। कुछ ही दिनों में, जब पायनियर स्वतंत्र भारत में हम लोग साथ में थे, कुछ ही दिनों में हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हो गए, और मेरे को लगने लगा कि हाँ, मेरे सर पे एक साया है। अनूप जी के बारे में बताऊं तो उनकी पत्रकारिता के बारे में मैंने इनके कई आयाम ऐसे देखे हैं, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, नरेंद्र तिवारी हो, श्रीपद मिश्रा जी हो, वीपी सिंह हो, मुलायम सिंह हो, कल्याण सिंह हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो,
कोई भी सचिव हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, अनूप जी हर दिल अजीज थे। किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई देश नहीं, हमेशा वो अपना काम करते थे और हल्की फुल्की अपने स्टाइल में वो इस तरह से बात को मोड़ देते थे कि अगर किसी को कोई खबर पढ़ने के बाद बुरा लगा हो तो वो उसको तुरंत बोल जाता था। जैसे मेरे को एक किस्सा याद है कि हम लोग अनूप जी गए थे शिक्षा सचिव से मिलने। वो भरे हुए बैठे थे क्योंकि अनूप जी ने शिक्षा विभाग के बारे में खबर लिखी थी। जैसे ही वो अंदर जाके बैठे तो सचिव जी बोले कि भाई अनूप, हमें आपसे नहीं मिलना, आप कमरे से बाहर चले जाइए। अनूप तुरंत उठे, कमरे के बाहर चले गए और फिर दाखिल हुए, आके फिर बैठ गए और बोला कि देखिए मैंने आपकी बात मान ली, आपने कहा कमरे से बाहर चले जाओ, मैं चला गया, लेकिन अब आ गया हूँ, अब हम लोग बातचीत करें तो बेहतर है। वो समझ गए कि अनूप जी जो थे वो अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रहे थे। खबर लिखना पत्रकार का काम है और किसी भी सचिव या प्रमुख सचिव को उस पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रतिक्रिया देना गलत बात है। इसी तरह मुझे याद है हम लोग राजीव गांधी का इंटरव्यू करने गए थे अमेठी में, जब वो नए नए महासचिव बने थे, और हम लोगों ने जो स्टोरी की थी मम्मी से पूछिए, वो अपने में बड़ी ही सेंसेशनल स्टोरी थी, बहुत उसकी चर्चा रही। इसी तरह मेरे को याद है कि बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ था और मैं दिल्ली से लखनऊ आया था। अयोध्या से लौटने के बाद जब मैं लखनऊ पहुंचा तो मेरी फ्लाइट थी शाम की और समय बहुत कम था। मेरे को कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनसे मिलना था, लेकिन मुलाकात संभव नहीं थी क्योंकि वो कैबिनेट की मीटिंग में थे। मैंने अनूप जी से कहा, अनूप जी ने कहा चलो मिलवाते हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे, अनूप जी वहाँ बैठे बाहर और उन्होंने एक कागज़ पे 2 लाइनें लिख के, वो व्यंग कविता लिख के अंदर भिजवा दी चपरासी के हाथ। कल्याण सिंह जो इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने वो कविता पढ़ी, वो व्यंग पढ़ा और तुरंत बाहर आ गए। जब वो बाहर आए तो अनूप जी ने बोले मैं इसका क्या जवाब दूं, तो अनूप जी ने कहा कि कविता का जवाब बाद में दीजिएगा, पहले ये अश्विनी है, दिल्ली से आए, ये आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं, अब इनके सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर हम कविता पे चर्चा करेंगे। तो ये स्नेह था, ये इनके संबंध थे हर एक से। और ये सिर्फ मैं मुख्यमंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो ऑफिस के चपरासी से लेके संपादक से और सेक्रेटेरिएट में बाबू से लेके और बड़े से बड़े सचिव तक। तो अनूप जी आपके साथ जो हमारा सफ़र रहा बहुत ही एक तरह से कहिए कि शिक्षाप्रद रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ये धन्यवाद ही एक छोटा सा शब्द है, कृतज्ञ हूँ मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन। बहुत सारे और भी जन्मदिन आए और हम इसी तरह बात करते रहे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कीर्ति काले और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सबके आदरणीय, हम सबके बड़े व्यंग के पुरोधा, गीतों के रचयिता, गद्य को बढ़ावा देने वाले, हास्य को अट्टहास में बदलने वाले, माध्यम संस्था के माध्यम से रचनाकारों को प्रोत्साहित करने वाले, अट्टहास शिखर सम्मान और अट्टहास युवा सम्मान के जनक, ऐसे हम सब के बहुत आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी का 83वां जन्मदिन है। वो 82 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। 83 वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनका सामर्थ्य देखकर और उनकी दृढ़ प्रतिज्ञ क्षमता देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो 82 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो अभी 28 वर्ष के हैं और 29वें में उन्होंने प्रवेश किया है। ईश्वर उनकी क्षमताओं को इसी तरह से रखे, उन्हें इसी तरह से ऊर्जावान बनाए रखे, स्वस्थ रखे, उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। मैं अपनी बात कहूँ तो आदरणीय अनूप जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है। जब मैं ग्वालियर में रहती थी तब आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी ने मुझे बहुत बड़े मंच पर काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया था लखनऊ महोत्सव के कार्यक्रम में, और उसके साथ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े, बल्कि राजभवन में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए, कई कवि सम्मेलन आयोजित किए और उसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मेरा काव्य पाठ कराया। और जब कोरोना के समय में मैं गद्य व्यंग दोबारा से लिखने लगी और फेसबुक पर मैंने कुछ व्यंग अपने पोस्ट किए।
तो पहले व्यक्ति थे अनूप श्रीवास्तव जी, जो अगर 7-8 दिन तक मैं व्यंग्य पोस्ट नहीं करती थी तो उनका फ़ोन आ जाता था कि कीर्ति बहुत दिनों से आपने कुछ लिखा नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए। आजकल ऐसा अपनत्व से कहने वाले लोग कितने हैं जो इतने अधिकारपूर्वक कहें कि आप लिखिए आप लिखिए आप लिखिए। तो ऐसा कहने वाले, ऐसा प्रोत्साहन देने वाले आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी का जन्मदिन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें शतायु करे, उन्हें स्वस्थ रखे और उनकी ऊर्जा को इसी तरह से बरकरार रखे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रचनाकार हैं जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है, और रचनाकार बहुत सारे हैं लेकिन प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए अनूप जी, आपका खुश रहना, आपका प्रसन्न रहना, आपका बहुत ऊर्जावान रहना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। अट्टहास पत्रिका निकालना बहुत बड़ा काम है। प्रत्येक माह छटे छटाए रचनाकारों की छटी छटाई रचनाओं को पाठकों के समक्ष स्तरीय हास्य व्यंग्य की रचनाओं को प्रस्तुत करना और एक हिंदी की पत्रिका को आगे बढ़ाना बहुत बड़ा काम है, जो अनूप श्रीवास्तव जी और उनकी टीम कर रही है। मैं उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और अनूप जी को पुनः 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 जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और कवित्री हूँ तो कुछ पंक्तियाँ भी कहती हूँ, सुनिएगा। दीप राहों में सदा जलते रहें, आँख में सुंदर सपन पलते रहें, जिंदगी हो सूर्य के पहली किरण सी, हर घड़ी हर पल जगाए आस कोई, रात हो भी तो कभी तारों भरी हो, कि रात हो भी तो कभी तारों भरी हो, साथ में प्रतिपल जगे विश्वास कोई, तुम जहाँ जाओ वहीं बन जाए बगिया, साथ में चंचल सुमन खिलते रहें, दीप राहों में सदा जलते रहें, दीप राहों में सदा जलते रहें। कविता की धार व्यंग की मार, या यूं बोलो कि व्यंग की मार कविता की धार, हमारे बड़े प्रसिद्ध व्यंग्यकार लखनऊ उत्तर प्रदेश के श्री अनूप श्रीवास्तव जी का आज 83वां जन्मदिन है। वो भारत के बड़े बड़े व्यंग्यकार हैं, बड़े लेखक हैं। आज उनके 83वें जन्मदिन पे हम सब कामना करते हैं कि वो ऐसे ही कई सावन देखें, हमें मार्गदर्शित करें। श्री अनूप श्रीवास्तव जी अट्ठास के जनक हैं, बड़ी पत्रिका है, व्यंग पत्रिका है, साहित्यिक माध्यम संस्थान के महासचिव हैं और स्वतंत्र भारत के पूर्व संपादक भी हैं। हम खूब कामना करते हैं, ऐसी कामना करते हैं कि अनूप श्रीवास्तव जी खूब लंबे समय तक हमें मार्गदर्शित करें। उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, खुशहाल जीवन की कामना करता हूं और अंत में पुनः आपसे आपकी इस जन्मदिन पे बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको नमन, प्रणाम। अनूप श्रीवास्तव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अनूप श्रीवास्तव एक संस्था के रूप में स्वयं उभर कर आए हैं। व्यंग्य को प्रतिष्ठित करने में उनका बहुत योगदान है। माध्यम संस्थान लखनऊ के द्वारा उन्होंने एक अभियान आरंभ किया जहां मैं 1990 से उनके साथ जुड़ा और मुझे बहुत उपयोग उसका लगा, बहुत फलदायक भी हुआ। वो एक ऐसा करिश्माई आयोजन करते रहे हैं, हर साल करते हैं, अभी भी करते हैं, इतने बरस हो गए हैं। उनमें अभी भी युवाओं जैसी चुस्ती है, जब वो कोई काम करते हैं उसका प्रबंधन करते हैं। उसमें दिन में एक दिन पहले कवियों को हम लोग सुनते थे और अगले दिन सभी कविगण जो हैं वो जो गद्य में व्यंग लिख रहे हैं उनके साथ बैठ कर के विमर्श करते थे। तो चर्चा और परिचर्चा होती थी, जिसके कई बार विषय हम लोग बनाते थे, मैंने भी बनाए। तो वो एक ऐसा सिलसिला था जिसने एक तो कवि, गद्यकार और पद्यकार की जो दूरियां हैं उसको दूर किया और साथ में दोनों पक्षों को बहुत कुछ सोचने का मौका दिया। वे यशस्वी हों, उनका यश उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। मैं उनके स्वस्थ दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली से
उनका मित्र हरीश नवल। जी का उत्साह देखकर, उनकी एनर्जी देखकर, वो जिस काम में लग जाते हैं उस पर जिस गति से और जिस ऊर्जा के साथ लगते हैं, उसको देखकर ये एक अफवाह लगती है कि वो 83 साल के हो गए या हो रहे हैं। वो अभी उनमें एक बच्चा भी है, उनमें एक नौजवान भी है, अभी उनमें अगले 50 साल का प्लान करने की क्षमता भी है और इच्छा भी है। तो कोई कैसे कहे कि वो बूढ़े हो गए, कोई कैसे कहे कि वो 83 साल के हो गए। वो जो भी हैं, जिस वय में भी पहुंच रहे हैं, मेरे लिए वो हमेशा एक बहुत नौजवान हैं और मेरे लिए प्रेरणा है बहुत बड़ी। मैं खुद 73 साल का हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा ही एक्टिव रहूँ, वैसा ही बड़ी बड़ी बातें सोचूं, वैसा भी किसी से उलझूं नहीं और अपने काम से काम रखूं, और जब फोकस्ड वे में अपनी चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करूं। यही है जो ये बताते हैं। और अच्छे आदमी के पीछे सपोर्ट की तरह हमेशा खड़ा रहूं, ओछी राजनीति में ना पड़ूं, टुच्ची राजनीति से ऊपर हटकर सोचूं। ये सारी बातें, खासकर साहित्य में ऐसी राजनीति बहुत है। उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा व्यंग में वो राजनीति है जिसकी चर्चा एक बार अनूप जी कर चुके हैं। तो सबसे हटके एक बहुत बड़ा प्रेरणा है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत स्वस्थ रहें, शतायु हों और 100 साल जिएं और बहुत इसी तरह से एक्टिव जिए। आपका बहुत बहुत प्यार। 1 अगस्त को मेरे प्रिय दोस्त अनूप श्रीवास्तव 83वें साल में घुस जाएंगे और मैं 29 जुलाई को 80वें साल में घुस जाऊंगा। जहाँ तक तारीख की बात है, मैं 3 दिन उससे सीनियर हूँ। जहाँ साल की बात है, वो 3 साल मुझसे सीनियर है। पर मेरे विचार में जितने भी लोग हैं, कवि लोग हैं, उनमें मेरा सबसे पुराना परिचय उसका। उसकी पत्रिका शुरू की जब से, और एक बार मुझे याद है कि शादी के 1-2 साल बाद में और मेरी पत्नी उसके घर भी गए थे और भाभी ने काफ़ी आवभगत की थी। मेरा किसी भी साहित्यकार से परिचय उसके कृतित्व से नहीं होता, उसके व्यक्तित्व से होता। जैसा उसका संबंध उस समय था वैसा ही आज भी है। और जहाँ लेखन के मामले में बात है, अभी एक किस्से कवियों के उसमें अनूप जुड़ा हुआ है। उसने जितने संस्मरण दिए हैं उसमें, चाहे वो ठाकुर प्रसाद सिंह जी के हों, चाहे नागर साहब के साथ हों, चाहे के.पी. सक्सेना के साथ, और जितने भी लखनऊ के साहित्यकार रहे हैं, उससे उनका बहुत बड़ा परिचय है। और अभी भी लगातार वो कुछ न कुछ लिख रहा है। हम लिखने की सोचते हैं, वो उसको लिखता है। और एक व्यक्ति अपने आप को जब तक वो बीमार भी चलता है, लेकिन बीमारी को अपने लेखन के ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन और अट्ठास पत्रिका में मुझे परामर्शदाता के रूप में भी रखा। और एक दिन वो उठता ही गया, बोले नहीं अब तुम्हें तो देना ही पड़ेगा मुझे। तब उसने उस साल का मुझे अट्ठास सम्मान भी दिया। हर समय जीवंतता में आदमी को जीवित रखना, चाहे वो लेखन के जरिए या अपने कामों के जरिए, ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत बधाई अनूप, तुम्हारे जन्मदिन की।